अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। यकबस्ता ठंडी ठार इवनिंग के साथ आपको खुश आमदेद। और आज है 17 जनवरी। बहुत ठंड है, लेकिन बस अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक अभी तक सेहत दी हुई है और इस ठंड को बर्दाश्त करने की हिम्मत दी हुई है। वसाइल दिए हुए, कपड़े दिए हुए। ये देखें, मैंने 3 स्वेटर पहने हुए। 3 स्वेटर है, ये ऊपर है और ये है। अच्छा, आज हमने ना आपको एक इनविटेशन देना है। 20 जनवरी हफ्ते वाले दिन 11 से 1 बजे हमारी एक वर्कशॉप है, वेलनेस एंड वेलबींग के नाम से। उसमें हमारे साथ साइकोलॉजिस्ट हैं, फिज़ियोथेरेपिस्ट हैं और डॉक्टर नाज़िया आपके साथ जो रोज़ होती। हमने इस पर क्यों बात करनी है, क्यों सोचा। बहुत अरसे से ना मैं अपने स्टूडेंट्स को एक टास्क दिया करती थी, लेकिन वो टास्क लंबा लगता था, उनको मुश्किल लगता था ये क्या बात थी, वो पूरा नहीं कर पाए। या ये कि उसके पार्ट्स कर लिए सब ने, कंपाइल नहीं किया। वो था एक मोमिन, गुड ह्यूमन बीइंग। गुड ह्यूमन बीइंग हम उसको ना सादा सा समझ लेते हैं, अच्छा इंसान। लेकिन वो क्या होना चाहिए, वो कैसा हो कि वो अपने लिए भी अच्छा हो, दूसरों के लिए भी अच्छा हो। इसमें हमने अखलाकियत से हम वो चीज़ें नहीं आपको बतानी, ठीक है। जैसे होता है ना एक इंसान का फंक्शन और एक उसके स्ट्रक्चर, एक जिस्म होता है, एक रूह होती है। तो आज हमने जो ये है, ये एक तरह की आपकी जो रूह है, आपकी जो ज़िंदगी गुजारने की सलाहियत है ना, आपकी अपनी लाइफ कैसे ग्रो करें, कैसे फ्लरिश करें, उस पर हमने बात करनी है। वेलनेस है कि आप अपनी ज़िंदगी को घसीट रहे या अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करते हुए अपने पसंद के मकसद की तरफ पुरस्कून अंदाज में कोशिश करते हुए, वसाइल को इस्तेमाल करते हुए अक्लमंदी से आगे बढ़ रहे। या आप सिर्फ सुबह उठते हैं, तैयार होते हैं, अपने काम पर, अपनी मजदूरी पर, अपनी नौकरी पर जाते हैं, अब वहाँ बस बेदिली से अपना काम करके, या बेदिली नहीं तो दिली से, दिल से भी आप अपना काम करते हैं और बस आ जाते हैं। आप किसी को सर्व करते हैं, किसी दफ्तर में, किसी हॉस्पिटल में, किसी जॉब पर, किसी कॉलेज में, किसी स्कूल में, किसी फैक्ट्री में आप कहीं सर्व करते हैं। अपनी सलाहियतें जितनी आपको कही गई हैं, जितनी आपकी रिक्वायर्ड है उस जॉब के लिए, वो आप यूज़ करते हैं और आप घर आ जाते हैं। घर आते हैं, आप टीवी देखते हैं, खाना खाते हैं, दिल करता है तो फैमिली से गपशप लगाते हैं, या तो मोबाइल देखते रहते हैं और सो जाते हैं। सुबह उठ के फिर वही रूटीन। तो इससे आपकी ज़िंदगी में क्या कोई तब्दीली आ रही है? क्या आप खुश हैं? क्या आप आगे बढ़ रहे हैं? क्या आप इसी काम के लिए पैदा हुए थे? क्या आपने इसी तरह आते जाते ज़िंदगी गुजार देनी है? क्या आपकी रूटीन में कोई चेंज नहीं आनी? आपकी ज़िंदगी में कोई तब्दीली नहीं आनी? आपके मूड में, मिजाज में, आपके मकसद में कोई तब्दीली नहीं आनी? अगर इसमें नहीं आनी तो फिर कौम कैसे बदलेगी? दुआओं कहने से कुछ नहीं होता। इस सेंस में कह रही हूँ, मेरी बात को गलत ना लिया जाए। दुआ का मतलब ये होता है कि जैसे मैंने पूरे कमरे की, घर की तैयारी कर ली, समझ लें मैंने खाना तैयार कर लिया, मेहनत की, सारा दिन खाना तैयार करके अच्छा से टेबल पे लगा के, फिर मैंने एक निदा दी, बुलाया, फ़लाँ XYZ या जो खाना रेडी है, ठीक है, ऊंची आवाज़ में लगा रही हूँ, प्यार से बुला रही हूँ, कभी डांट के बुला रही हूँ, कभी रिक्वेस्ट करके बुला रही हूँ, ठीक है। वो बुलाना है। दुआ का मतलब पुकारना भी होता है ना, बुलाना, किसी को निदा देना। तो फिर तो फ़ायदा है। लेकिन अगर मैं एक, क्या कहते हैं, खाली ज़मीन पे कच्ची सब्जियां किचन में रख के, कच्चा गोश्त रख के आवाज़ें लगाती रहूँ और दुआ करती हूँ, अल्लाह मियाँ खाना पक जाए, अल्लाह मियाँ खाना पक जाए, अल्लाह ताला, चूल्हे में गैस नहीं है, लकड़ियाँ को बंदोबस्त नहीं कर रही, कुछ नहीं कर रही, और अल्लाह मियाँ खाना पक जाए, कच्चा गोश्त रख के तो आवाज़ें लगाती हूँ कि आ जाओ खाना खा लो। तो आपका क्या ख्याल है कि मैं नॉर्मल इंसान हूँ, या एक नॉर्मल इंसान का रवैया है? तो ऐसे ही दुआ के मामले में है कि दुआ होती है जब आपने सारे असबाब अपने पूरी कोशिश की, ठीक है। अल्लाह कहते हैं ना, अल्लाह उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि आपने खुद पूरी पूरी कोशिश की। हम फलस्तीन के लिए सारे बैठ के बच्चों में दुआएं कर रहे हैं, वजीफ़े कर रहे हैं। इससे हटके कुछ करने की ज़रूरत है यार, इतने सालों से हम ये कुछ कर रहे हैं। प्रैक्टिकली पहले स्टेप्स लेने हैं
कस्बा बदर में सारी तैयारी की गई, लोग जिहाद के लिए तैयार हुए, शहादतों के लिए तैयार हुए। उसके बाद दुआ की गई रात में, जब अल्लाह के नबी ने दुआ फरमाई। इसी तरह बाकी भी गज़वात में देखें, किसी ने ये नहीं किया कि मस्जिद नबी में सिर्फ बैठ के सारे दुआएं करते रहे, और किसी ने असलहे की तैयारी ना की, किसी ने जिहाद की तैयारी ना की, किसी ने कोशिश ना की। फिर अल्लाह के नबी का देखें कि वो सिर्फ बैठ के वजीफ़े नहीं किए उन्होंने। मैं किसी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन मैं इसका एक दूसरा एस्पेक्ट भी आपको बताना चाहती हूँ कि अल्लाह के नबी ने बैठ के सिर्फ वज़ाइफ नहीं किए, सिर्फ मस्जिद में बैठ के एतकाफ़ नहीं किए, उन्होंने दावत दी जगह जगह जाके। ताइफ में जाके वो कितने शिद्दत से ज़ख्मी होते हैं कि खून बह रहा होता है, भूख प्यास ज़ख्मी, इमेजिन करें ज़रा। तो उसके बाद फिर दुआ है, और उस दुआ में असर होता है। तो हमने अगर अपने आप को बदलना है, अपनी चीज़ों को, अपनी ज़िंदगी को बदलना है, तो फिर हमारी वेल बीइंग वर्कशॉप में आए। इस वर्कशॉप की जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो 2000 है, लेकिन अगर कोई इजी पैसे से कराना चाहते हैं उसमें करा दें, कोई आके देना चाहता है आके इसमें पार्टिसिपेट कर ले। और स्टूडेंट्स के लिए हमने इसमें काफ़ी कंसेशन रखी हुई है, स्टूडेंट्स आएँ उनके लिए जितनी मैक्सिमम कंसेशन हो सकती है वो हमने करनी है। कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए 500 है और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए 1000 है। 11 to 1 है, इसमें बहुत अच्छी से हम चाय पिलाएंगे, डिस्कशन होगी, और अगर किसी को प्रॉब्लम या मसाइल हैं तो उसके ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे, इंडिविजुअल डिस्कशन में भी हम टाइम देंगे। तो याद रखिएगा डेट 20 जनवरी 11 से 1, माइंड एंड सोल कैफ़े, सितारा स्मार्ट सिटी, जी गार्डन वाली रोड है, मुन्ने वाला स्टॉप बोलते हैं इसको, और मेरा क्लिनिक माइंड एंड सोल कैफ़े। ठीक है, आएँ और हमारे साथ डिस्कशन में हिस्सा लें और अपनी सलाहियतों को, अपनी ज़िंदगी को, अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रेसिव बनाएं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।